आज हम बात करेंगे ईयर के बारे में। जैसा कि ईयर को हम लोग आर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम भी जानते हैं, आर्गन ऑफ हियरिंग भी जानते हैं। मतलब जो हमारा कान होता है ना, ये सुनने के साथ साथ बॉडी को बैलेंस भी करता है। तो हम जनरली पहले हम ईयर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, कितने इसमें भाग होते हैं, मतलब कितने पार्ट होते हैं, कौन सा बोन इसमें इन्वॉल्व होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। पहले एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमारा जो ईयर होता है, बाहर से क्या होता है, कर्णपल्लो होता है ना, ये हमारा क्या हो गया, ईयर पिन्ना हो गया। ये हमारा हो गया ईयर पिन्ना, जिसको क्या बोलते हैं, कर्णपल्लो जो कान के ऊपर होता है ना बाहर से, ये क्या होता है, ईयर पिन्ना हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। आप देखेंगे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ऑडिटरी मीटस। ये हमारा हो गया ऑडिटरी मीटस हो गया। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं इसमें। इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, सेरुमेन ग्लैंड। इसको बोलते हैं सेरुमेन ग्लैंड बोलेंगे। ये सेरुमेन ग्लैंड हो गया। इसका काम क्या होता है, ये जो होता है सेरुमेन का सिक्रेशन करता है। सेरुमेन क्या होता है, एक तरह का वैक्स होता है, मोम होता है। इसका काम ये होता है कि जो हमारा कान होता है, कान में जो है बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल्स हुआ या बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, इसको क्या कहता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, बांध लेता कि अंदर जाने ना दे। तो ये हमारा सेरुमेन का काम हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, जो ट्यूब होता है आगे बढ़ जाता है। यहाँ से दूसरा हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कैविटी को बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी। इसको बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं, टिम्पैनिक कैविटी हो गया। ये जो टिम्पैनिक कैविटी होता है किसका बना होता है, एक बोन का बना होता है। कौन सा बोन होता है, टिम्पैनिक बुला। इसको बोलते हैं टिम्पैनिक बुला। जो टिम्पैनिक बुला होता है, इसी का ये क्या होता है, बना होता है। ये कैसे होता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। आप देखेंगे जो टिम्पैनिक बुला होता है, यहाँ से आगे टिम्पैनिक कैविटी क्या होता है, एक यहाँ से ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ से देख सकते हैं, जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। यूस्टेचियन ट्यूब हो गया। ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है किससे, फेरिंग्स से। किससे कनेक्ट होता है, फेरिंग्स से कनेक्ट हो जाता है। ये जो स्ट्रेचियन ट्यूब होता है, ये किससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, फेरिंग्स से कनेक्ट हो जाता है। अब देखिएगा, इस जो मिडिल एयर होता है, सॉरी एक्सटर्नल एयर हो गया, ये क्या होगा, मिडिल एयर होगा। मिडिल एयर में क्या होता है, एक यहाँ पे क्या होता है, ओवल स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। इसको बोलते हैं ईयर ड्रम बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो टिम्पैनिक कैविटी होता है एक्सटर्नली सराउंडिंग होता है, और क्या होता है, इंटरनली सराउंडिंग होता है। आप देखेंगे बाहर से जो सराउंडिंग होता है, बाहर से जो सराउंडिंग होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनम। इसको बोलते हैं टिम्पैनम बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बाहर से जैसे कि हमने बताया कि क्या होता है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन होता है, और अंदर से क्या होता है, इंटरनली क्या होता है, कैप्सूल होता है। कैप्सूल क्या करता है, यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा कैप्सूल हो सकता है, वो कंटेन क्या होता है, वन पेयर। कंटेन क्या होता है, वन पेयर अपर्चर बोल सकते हैं, अपर्चर बोलते हैं। जो अपर्चर होता है इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा। जो फेनेस्ट्रा होता है दो तरह से होता है, एक होता है फेनेस्ट्रा ओवैलिस, दूसरा होता है फेनेस्ट्रा रोटेंड्रस। क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा रोटेंड्रस बोलते हैं। तो कह सकते हैं जो हमारा ईयर ड्रम होता है, मतलब जो एक्सटर्नल ईयर, दूसरा क्या, मिडिल ईयर। बाहर से क्या होता है, टिम्पैनम से कवर्ड होता है। अंदर से जो होता है, इंटरनली क्या होता है, एक कैप्सूल होता है, जिसको एक्सटर्नली कैप्सूल बोल सकते हैं। इसके पास क्या होता है, अपर्चर होता है। कौन सा अपर्चर होता है, वन पेयर अपर्चर होता है, मतलब एक पेयर अपर्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा बोलते हैं। जो फेनेस्ट्रा होता है दो तरह का हो गया, एक फेनेस्ट्रा ओवैलिस हो गया जो ओवल इन शेप होता है, दूसरा हमारा जो होता है फेनेस्ट्रा रोटेंडस होता है जो राउंड इन शेप होता है। इसके बाद जो मिडिल ईयर होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, बोन होते हैं। क्या होते हैं, बोन होते हैं। पहला बोन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैलियस। क्या बोलते हैं, मैलियस हो गया। दूसरा जो बोन होता है यहाँ से, दूसरा जो बोन होता है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया इनकस। क्या हो गया, इनकस हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, जो बोन होता है यहाँ से अटैच हो जाता है, एक बोन यहाँ से अटैच होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेड। क्या बोलते हैं, स्ट्रेड बोल सकते हैं। इसके बाद जो स्ट्रेड बोन होता है, आप देखेंगे ये तो हमारा क्या कंप्लीट हो रहा है, एक तरह से हमारा कंप्लीट हो गया, क्या, मिडिल ईयर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे पाइला ग्लोबोसा लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, कुछ पाइला ग्लोबोसा लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉकलिया। क्या बोलते हैं, कॉकलिया हो गया। कॉकलिया हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कंडीशन क्या होता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिएगा।
यहाँ से कॉकलिया में कंडीशन क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ होता है। यहाँ से भी क्या होता है, एक ट्यूब का ऐसे फॉर्मेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं एक ट्यूब हो गया, दो ट्यूब हो गया, तीन ट्यूब हो गया, एक ट्यूब हो गई। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, एसएससी। एसएससी का मतलब होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा अटैच होता है, इस तरह से अटैच होता है, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल ईयर हो गया। तो फिर से एक बात देखिएगा, ये जो डायग्राम हम बनाए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईयर में हमारे तीन पार्ट हो गया। पहला क्या हो गया, बाहर का क्या हो गया, एक्सटर्नल ईयर हो गया। बीच वाला क्या हो गया, मिडिल ईयर हो गया। लास्ट वाला क्या हो गया, इंटरनल ईयर हो गया। एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है, सबसे बाहर क्या होता है, ईयर पिन्ना होता है। फिर क्या होता है, ऑडिटरी मीटर्स होता है जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरुमेन ग्लैंड हो गया। तो ये हमारा जो बाहर वाला हो गया क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर हो गया। इतना पार्ट क्या होगा, मिडिल ईयर हो गया। मिडिल ईयर में क्या क्या आता है, आप देख सकते हैं। पहले तो एक कैविटी होता है, इस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं। टिम्पैनिक कैविटी किसका बना होता है, टिम्पैनिक बुला का बना होता है। टिम्पैनिक बुला कैसे होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। ये जो टिम्पैनिक कैविटी होता है, एक्सटर्नली क्या होता है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन से सराउंडिंग होता है। इंटरनली क्या होता है, ऑडिटरी कैप्सूल होता है। ऑडिटरी कैप्सूल में क्या होता है, वन पेयर अपर्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा बोलते हैं। फेनेस्ट्रा में एक होता है फेनेस्ट्रा ओवैलिस, दूसरा होता है फेनेस्ट्रा रोटेनस। यहाँ ओवैलिस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेनस हो जाएगा। उसके बाद मतलब बोल सकते हैं नेक्स्ट क्या होता है, टिम्पैनिक कैविटी कंटेन क्या होता है, तीन बोन कंटेन क्या होता है। पहला हमारा क्या होता है, मैलियस होता है, दूसरा होता है इनकस होता है, तीसरा होता है स्टीपर्ड होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, बोन हो गया। इसके बाद जो ये जो छोटी वाली बोन होती है, दैट किससे कनेक्ट होती है, हमारा इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में किससे कनेक्ट होती है, एसएससी कैनाल से। एसएससी का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल हो जाता है। उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल किससे कनेक्ट होता है, बोल सकते हैं वेस्टिब्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। वेस्टिब्यूल किससे कनेक्ट होता है, कॉक्लिया से। तो कह सकते हैं एसएससी कैनाल्स, वेस्टिब्यूल्स, कॉक्लिया, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एयर। और इसको बुला के हम क्या बोलते हैं, मिडिल एयर। और इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से एक्सटर्नल एयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ईयर होता है ये कितने पार्ट में बटा होता है, तीन पार्ट में बटा होता है, एक्सटर्नल, मिडिल और क्या, इंटरनल में बटा होता है। कितने पार्ट में हो गया, सबसे पहला हमारा जो पार्ट हो गया, बोल सकते हैं एक्सटर्नल ईयर हो गया। ये हमारा हो गया एक्सटर्नल ईयर हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, मिडिल ईयर। दूसरा हमारा हो गया मिडिल ईयर हो गया। तीसरा जो हमारा हो गया, बोल सकते हैं इंटरनल ईयर। जैसा कि हमने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया, एक्सटर्नल, मिडिल और क्या, इंटरनल। चलिए देखते हैं एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, ईयर पिन्ना होता है। इसमें क्या होता है, ईयर पिन्ना हो गया। उसके बाद क्या होता है, आप देख रहे हैं दूसरा क्या होता है, बोल सकते हैं ऑडिटरी, ऑडिटरी मीटस। इसमें क्या होता है, दूसरा ऑडिटरी मीटस होता है। तीसरा क्या होता है, इसके स्किन पे क्या होता है, कुछ ग्लैंड होते हैं। उस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, सेरुमेन ग्लैंड। इसको बोलते हैं सेरुमेन ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या सिक्रेशन करता है, सेरुमेन का सिक्रेशन करेगा। सेरुमेन क्या एक तरह का वैक्स है, क्या वैक्स होता है। ये वैक्स का काम क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, प्रिवेंट करता है, रोकता है। किसको रोकेगा, बाहर से डस्ट पार्टिकल्स अगर आ रही है, कोई वायरस बैक्टीरिया आ रहा है, तो उसको क्या होता है, कान में अंदर जाने से क्या करता है, इसको एक तरह से क्या होता है, रोकता है। ये तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से एक्सटर्नल ईयर हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा, हमारा दूसरा क्या होता है, मिडिल ईयर। अब बात करते हैं मिडिल ईयर में। तो जो मिडिल ईयर होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, टिम्पैनिक कैविटी होता है। इसमें आप बोलेंगे टिम्पैनिक कैविटी हो गया। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टिम्पैनिक कैविटी हो गया। जो टिम्पैनिक कैविटी होता है, ये किससे होता है, अटैच होता है। ये क्या होता है, अटैच होता है। किससे अटैच होता है, देखते हैं, फेरिंग से। किससे अटैच होता है, फेरिंग से क्या होता है, अटैच होता है। किससे अटैच होता है, एक ट्यूब बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, यू स्टेचियन ट्यूब। इसको बोलते हैं स्टेचियन ट्यूब। मतलब जो हमारा ईयर होता है, जो कान होता है, वो डायरेक्ट फेरिंग से अटैच होता है। किसके थ्रू अटैच होता है, यूस्टेशियन ट्यूब से क्या होता है, अटैच होता है। इसके पास बोन होता है, उस बोन को हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक बुला। क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक बुला बोलते हैं। टिम्पैनिक बुला कैसे होता है, बिल्कुल फ्लास्क से होता है। कैसे होता है, बिल्कुल फ्लास्क से होता है। ये कैसे होता है, फ्लास्क से हो जाता है। अब देखिएगा, जो टिम्पैनिक कैविटी होता है, ये क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, बाहर, मतलब एक्सटर्नली और क्या, इंटरनली। इंटरनली बाहर से अंदर से क्या होता है, किससे सराउंडिंग होता है, बाहर से सराउंडिंग होता है। आपने बताया ना, जैसे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है इसमें,
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या होता है, ये घिरा होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जो इंटरनल होता है, तो जो इंटरनल होता है तो कह सकते हैं इंटरनल में क्या होता है, इसके पास एक होता है ऑडिटरी कैप्सूल होता है, मतलब बोल सकते हैं इसके पास क्या होता है, ऑडिटरी कैप्सूल हो जाता है। ऑडिटरी कैप्सूल जो होता है कंटेन क्या होता है, वन पेयर अपर्चर, इसके पास क्या होता है, एक पेयर क्या होता है, अपर्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा, क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा बोलते हैं। अब देखिए जो फेनेस्ट्रा होता है ये दो तरह से हो जाता है, फेनेस्ट्रा जो होता है दो तरह से हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फेनेस्ट्रा होता है कितने तरह से होते हैं, दो तरह से होते हैं। एक होता है फेनेस्ट्रा ओवैलिस, दूसरा होता है फेनेस्ट्रा रोटेंडस। एक हो जाता है फेनेस्ट्रा रोटेंडस हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, फेनेस्ट्रा ओवैलिस हो जाता है। ये कैसे होता है, ओवल इन शेप होता है, ये कैसा होता है, राउंड इन शेप होता है। दोनों क्या करते हैं, एक तरह से सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, बस यही काम होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो हमारा मिडिल एयर होता है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, एक तरह से इसमें बोन होता है, क्या होता है इसमें जो है बोन होता है। इसको हम समझ लेते हैं। जैसे तो हम कह सकते हैं हमारा जो ईयर होता है इसमें क्या होता है, ईयर ऑसिल्स होता है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, शेप बोल सकते हैं। तीसरा क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड, किसका मतलब भी बना होता है। अब देखिएगा सबसे पहला कौन सा ऑसिल्स होता है, आप बोलेंगे मैलियस, क्या होता है इसमें, मैलियस होता है। दूसरा क्या होता है, इनकस, क्या बोलते हैं, इनकस बोलते हैं। तीसरा क्या बोलते हैं, स्टेपीज, क्या बोलते हैं, स्टेपीज हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, ऑसिल्स हो गया। ये जो शेप होता है कौन सा शेप का बना होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हैमर शेप होते हैं। कैसे होते हैं, हैमर, जैसे हथौड़ा नहीं होता, हैमर शेप होता है। दूसरा ये कैसा होता है, एनविल शेप होता है। कैसे होता है, एनविल शेप होता है। तीसरा बोल सकते हैं ये कैसे होता है, स्टेप, क्या बोलते हैं, स्टेप्ड शेप हो सकते हैं। कैसे होता है, स्टेप्ड शेप हो सकता है। तो और इसमें आप देख लीजिएगा ये क्या हो गया, हमारा मैलियस हो गया, इनकस हो गया, और क्या हो गया, स्टेपीज हो गया। आप थोड़ा सा इसको, सॉरी इसके लिए, ये क्या होता है, स्टेपीज होता है। कैसे होता है, स्टेपीज होता है। तो कह सकते हैं ऑसिल्स कितने होते हैं, ईयर ऑसिल्स तीन होते हैं, मैलियस, इनकस और क्या, स्टेपीज होता है। ये मैलियस कैसा होता है, हैमर शेप होता है। इनकस कैसा होता है, एनविल शेप होता है। स्टेपीज कैसा होता है, स्टेप शेप होता है। ये क्या होता है, ये जो सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, ईयर की सबसे बड़ी बोन क्या होती है, हैमर होती है। ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट, क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी बोन हो जाती है। ये जो होता है किसका मॉडिफाइड होता है, आप बोलेंगे आर्टिकुलेट, जो आर्टिकुलेट होता है उसका मॉडिफाइड पार्ट होता है। ये जो होता है क्वाड्रेट, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट का मॉडिफाइड पार्ट होता है। जो लास्ट वाला जो हमारा होता है, जो हमारा लास्ट बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं हायो मैंडिबुलर बोन। ये कैसे होता है, हायो मैंडिबुलर बोन। देखो कैसे याद करेंगे, एक तरीका समझते हैं। जैसे क्या होता है, ऑसिल्स कितने होते हैं, तीन होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब एक तरह से बोलेंगे MIS, क्या हो गया, मिस। मिस से क्या हो जाएगा, ऑसिल्स का याद हो जाएगा। MIS मतलब मिस, मिस का मतलब यम मतलब मैलियस, आई मतलब क्या होगा, इनकस, एस का मतलब क्या है, स्टेपीज। तो मिस से क्या हो गया, ऑसिल्स हो गया। दूसरा होता है शेप, कैसे याद करेंगे, जैसे क्या होता है, पहला है हैमर है, एनिमियल है, तीसरा क्या होता है, स्ट्रेप्टो है। तो हम क्या कहते हैं, मतलब बोल सकते हैं हमारे अनिल सर, क्या बोलेंगे, हमारे अनिल सर। हमारे के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे से क्या होगा, हैमर से हो जाएगा। अनिल का मतलब क्या होगा, एनविल, क्या हो जाएगा, अनिल से एनविल हो जाएगा। सर का मतलब क्या होगा, स्टर्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे अभी कहते हैं ना आईक्यू कितना है, इसका आईक्यू बहुत कम है, इसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, तो उसी तरह AQ बोल सकते हैं। IOB होता है, ए होता है यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, AQH बोल सकते हैं। ए का मतलब क्या है, आर्टिकुलेट हो गया। दूसरा होता है क्वाड्रेट हो गया। तीसरा क्या होगा, हाई मैंडिबुलर हो गया। ये क्या होते हैं, इसका मॉडिफाइड पार्ट ही क्या होते हैं, ऑसिल्स होते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से मिडिल एयर हो गया। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है इंटरनल एयर के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक डायग्राम के तौर पे एक यहाँ पे ट्यूब बना लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारा ट्यूब हो गया। इसको बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ, इसको बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ हो गया। इसके जो है अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक और भी ट्यूब होता है। इस ट्यूब को समझ लेते हैं। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस, क्या बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेनस
लेब्रिंथ, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो ध्यान देना, जो इसके अंदर जो स्पेस होता है, जैसे क्या स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, जो ये स्पेस है, तो जो हमारा ये वाला स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं, पेरी लिम्फेटिक स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, पेरी लिम्फेटिक स्पेस बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो लिक्विड भरा होगा, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा, जो लिक्विड भरा होगा, इस लिक्विड को हम बोलते हैं पेरी लिम्फ, इसको क्या बोलेंगे, पेरी लिम्फ बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल सकते हैं, ये जो हमारा होता है, ये वाला जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस होता है, इसको क्या बोलेंगे, इंडो लिम्फेटिक स्पेस बोलेंगे, इंडो लिम्फेटिक स्पेस बोलेंगे। और इसमें जो लिक्विड भरा होगा, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इंडोलिम्फ, इसको क्या बोलेंगे, इंडोलिम्फ इसको बोलेंगे। तो समझिए इस बात को, पहले क्या हो गया, ट्यूब हो गया, इस ट्यूब को, पूरे ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, लेब्रिंथ, क्या बोलते हैं, बोनी लेब्रिंथ, क्या बोलेंगे, बोनी लेब्रिंथ बोलेंगे। इस ट्यूब के अंदर भी एक छोटा सा ट्यूब होता है जिसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, मतलब ये वाला जो बड़ा सा बना है बोनी लेब्रिंथ है, इसके अंदर छोटा वाला है तो उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ हो गया। तो ये जो ये वाला मतलब येलो कलर का जो मैंने लाइन खींचा है ना, इससे और इससे के बीच में स्पेस है ना, मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, अब बोनी के बीच में क्या होगा, स्पेस है ना, जो स्पेस है उस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरीलिम्फेटिक स्पेस, और उसमें जो लिक्विड भरा होगा उसको क्या बोलते हैं, पेरीलिम्फ। उसी तरह जो ट्यूब के अंदर ट्यूब है, मतलब बोल सकते हैं मेम्ब्रेनस जो लेब्रिंथ है, इसके अंदर जो स्पेस होगा उसको क्या बोलते हैं, इंडोलिम्फेटिक स्पेस, और इसमें जो लिक्विड भरा होगा उसको क्या बोलते हैं, इंडोलिम्फ बोलते हैं। ये हो गया। जैसे आप ये समझिए, एक क्या होती है, पेन होती है, पेन क्या एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर क्या होता है, हम रिफिल को भर देते हैं, तो रिफिल भी क्या एक तरह से ट्यूब होता है। तो रिफिल के अंदर जो इंक भरा है, रिफिल के अंदर क्या होता है, जो इंक भरा है, इंक हमारा क्या हो गया, इंडोलिम्फ हो गया। लेकिन क्या हो गया, वो हमारा इंडोलिम्फ हो गया। लेकिन जब उसको निकाल देंगे, रिफिल को अगर निकाल देंगे, जो खोखला बचेगा ना, वो हमारा क्या हो गया, बोनी लेब्रिंथ। मतलब पेन जो हमारी बोनी लेब्रिंथ है, रिफिल हमारी क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, इंक हमारी क्या हो गया, इंडोलिम्फ हो गया। और बाकी जो ये होगा वो क्या बोलते हैं, पेरीलिम्फ हो गया, पेरीलिम्फ हो गया। ये तो मुझे लगता है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉक्लिया के बारे में, सॉरी, अब इसमें देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है इंटरनल एयर में, आप देखेंगे ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है। अब यहाँ से क्या होता है, एक ट्यूब यहाँ से एंट्री करती है, एक ट्यूब यहाँ से एंट्री कर जाएगी ऐसे, तो क्या होता है कंडीशन, यहाँ पे जो स्वेलिंग पार्ट बनता है, क्या होता है, स्वेलिंग पार्ट, ऐसे स्वेलिंग पार्ट यहाँ पे बन गया, और यहाँ से क्या होगा, जुड़ गया, जस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं स्वेलिंग पार्ट बन गया ऐसे जो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक और भी मेम्ब्रेन ऐसे ट्यूब ऐसे आके फॉर्मेशन कर जाती है, यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे, ये तो पार्ट बन गया। अभी जो पार्ट बना है, समझिए इस बात को, ये जो पार्ट बन गया, ये तो हमारा गया कॉक्लिया, ये क्या हो गया, कॉक्लिया हो गया। ये हमारा हो गया, बोल सकते हैं यूट्रिकुलस, क्या बोलते हैं, यूट्रिकुलस बोलते हैं। जिसको नीचे है ये क्या बोलते हैं, सेकुलस, क्या बोलते हैं इसको, सेकुलस। ये क्या हो गया, हमारा सेकुलस हो गया, ये हमारा क्या गया, यूट्रिकुलस हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो है ये हमारा हो गया एंटीरियर, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। उसी तरह क्या होता है, ये वाला क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, एसएससी, पोस्टीरियर। उसी तरह क्या होता है, लेटरल सेमी, सॉरी, सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं, सॉरी मिस्टेक था, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये क्या इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर हो गया, मतलब क्या हो गया, एक तरह से हमारा देखिएगा, एक कैनाल हो गया, दो कैनाल हो गया, तीन कैनाल हो गया। तो एक को क्या बोलते हैं, सामने वाले एंटीरियर, दूसरे क्या बोलते हैं पोस्टीरियर, तीसरे क्या बोलते हैं लेटरल। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा जो एंटीरियर है पोस्टीरियर है, दोनों आके क्या होते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आके क्या होते हैं, ऐसे मिल जाते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक टर्म से बोलते हैं क्रस कमनी, इसको बोलते हैं क्रस कमनी। ये क्या हो गया, हमारा क्रस कमनी हो गया। जो स्वेलिंग पार्ट है, जैसे यहाँ से क्या हुआ, ऐसे निकला है, यहाँ से क्या स्वेल कर गया, स्वेल वाला पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एम्पुला, इसको बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं।
ये क्या हो गया, एम्पुला हो गया, ये क्या हो गया, यूट्रिकुलस हो गया, ये क्या हो गया, सर्कुलस हो गया, ये क्या हो गया, कोक्लिया हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से इंटरनल एयर हो गया। अब एक एक करके इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक डायग्राम को प्लॉट किया है, ये हमारा एक कैनाल हो गया, दो कैनाल हो गया, तीन कैनाल हुआ। मतलब तीन क्या होते हैं, कैनाल होते हैं, जो कैसे होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो बोलते हैं क्या, यस सीसी बोलते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, यस सीसी हो गया। दूसरा क्या हो गया, वेस्टिब्यूल यूट्रिकुलस है, दूसरा क्या होता है, सेकुलस होता है। इनको मिला के क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स किससे, सॉरी, ये किससे अटैच होता है, कॉक्लिया से। तो कह सकते हैं कि हमारा जो इंटरनल एयर होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, यस सीसी, मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल। दूसरा क्या होता है, वेस्टिब्यूल्स। तीसरा क्या होता है, कॉक्लिया। सॉरी, थोड़ा ध्यान देना, उसमें यस सीसी के जगह मैंने क्या बोल दिया, एसएससी के बारे में, उसको आप सही कर लीजिएगा, देखिएगा। एसएससी को समझते हैं। ये क्या हो गया, सेमी सर्कुलर कैनाल। ये कितने होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक हमारा होता है एंटीरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर, तीसरा क्या होता है, लेटरल होता है। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं। एक एंड क्या होता है, मतलब बोल सकते हैं वन एंड क्या होता है, फ्यूज कर जाता है। और फ्यूज कर जाता है, उस फ्यूज को क्या बोलते हैं, क्रस कम्युनी। क्या बोलते हैं, क्रस कम्युनी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक कैनाली हो गया, दूसरा कैनाली हो गया। ये सब क्या करते हैं, आपस में आके क्या करते हैं, यहाँ से फ्यूज कर जाते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। दोनों क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज वाले पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया, क्रस कम्युनी का नाम दे दिए, ठीक है ना। और वो किससे अटैच हो गया, एक तरह से जाके हमारा जो यूट्रिकुलस होता है उससे जाके अटैच हो गया। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आप एक और बात समझ लीजिएगा, जो एससी होता है, वेस्टिब्यूल्स होता है, ये दोनों क्या होते हैं, मिलके क्या बनाते हैं, वेस्टिब्यूलर अपरेटस। ये क्या बनाते हैं, वेस्टिब्यूलर अपरेटस बनाते हैं। वेस्टिब्यूलर जो अपरेटस होता है, इनका क्या होता है, ये किससे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बोल सकते हैं ये जो होता है, इन्फ्लुएंस होते हैं, किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे ग्रेविटी हो गया। क्या हो गया, ग्रेविटी से भी प्रभावित होते हैं। ये क्या कहते हैं, मूवमेंट, जो मूवमेंट होते हैं उनसे भी क्या प्रभावित होते हैं। ये क्या कहते हैं, बैलेंस का काम करते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस का काम करते हैं। ये इक्विलिब्रियम का भी काम करते हैं, इक्विलिब्रियम का भी काम करते हैं। तो कह सकते हैं सबसे पहला एससीसी मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल्स, दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, वेस्टिब्यूलर अपरेटस। वेस्टिब्यूलर जो अपरेटस होता है वो इन्फ्लुएंस होते हैं किससे, ग्रेविटी से और मोमेंट से। और करते क्या है, ये बैलेंस का काम करते हैं, इक्विलिब्रियम का काम करते हैं। अब देखिएगा, जो एससीसी होते हैं, ये सीसीज होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है एंटीरियर, पोस्टीरियर और क्या, लेटरल। एंटीरियर एससीसी, पोस्टीरियर एससीसी, लेटरल एससीसी, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों का एक एंड क्या होता है, दोनों का जो एक एंड क्या हुआ, अटैच हो गया। अटैच होने वाले को पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रस कम्युनी। एक क्रस कम्युनी किससे अटैच होता है, तो आप बोलेंगे यूट्रिकुलस से। किससे अटैच होता है, यूट्रिकुलस से क्या होता है, अटैच हो जाता है। ये क्या होगा, यूट्रिकुलस से हमारा अटैच होता है। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको देखते हैं। देखिए, अब जो एसएससी होता है, सॉरी एससीसी जो होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, इसका क्या होता है, दो एंड होता है। एक वन एंड होता है, दूसरा क्या होता है, अदर एंड। अदर एंड जो फ्यूज किया होता है, जो क्या होता है, फ्यूज किया होता है, ये किससे अटैच होता है, यूट्रिकुलस से। किससे अटैच होता है, यूट्रिकुलस से। एक एंड है, दूसरा एंड है, दूसरा एंड किससे अटैच होता है, यूट्रिकुलस से क्या होता है, अटैच किया होता है। एक एंड क्या होता है, ये स्वेल किया होता है। क्या होता है, स्वेल किया होता है। स्वेल वाले को पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यम्पुला। क्या बोलते हैं, यम्पुली बोलते हैं, सॉरी। स्वेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यम्पुली। मतलब ये क्या हुआ, एक एंड इससे अटैच हो गया, दूसरा एंड क्या हुआ, स्वेल कर गया, दूसरा एंड स्वेल कर गया, दूसरा एंड क्या हुआ, स्वेल कर गया। तो क्या हुआ, वन एंड क्या होता है, स्वेल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एम्पुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पुली। मतलब आप देखेंगे ये क्या होता है, ये स्वेलिंग वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये एम्पुली हो गया। क्या हो गया, एम्पुली हो गया। इस एम्पुली में क्या होता है, आप देखेंगे इसमें क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है, ऐसे स्पॉट होता है। क्या होता है, स्पॉट होता है। तो कह सकते हैं इसके पास क्या होता है, सेंसरी स्पॉट। क्या होता है, सेंसरी स्पॉट हो गया। जो सेंसरी स्पॉट हो गया, इसको भी और भी हम डायग्राम से अगर देखेंगे तो क्या होता है, एक स्पॉट को मैं डायग्राम से बना रहा हूं। इस सेंसरी स्पॉट में क्या होता है, दो तरह का सेल होता है। एक होता है सेंसरी सेल। क्या बोलते हैं, सेंसरी सेल बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा सपोर्टिंग सेल। क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल हो गया, चौथा सेल हो गया। छोटे छोटे सेल होते हैं इसमें, ठीक है ना, छोटे सेल बोल सकते हैं।
ये क्या होता है, एक तरह से सेंसरी, क्या हो गया, सेंसरी सेल हो गया, सेंसरी सेल हो गया, सेंसरी सेल हो गया, ठीक है ना। इसमें जो सेंसरी सेल होता है, इसमें जो क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, जो बोल सकते हैं जो जिलेटिनस होता है, क्या होता है, जिलेटिनस होता है। इसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, कपूला, क्या बोलते हैं, कपूला, इसको बोलते हैं कपूला बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कपूला हो गया, ये हमारा हो गया कपूला हो गया। देखिए जो सेंसरी सेल होता है, दूसरा क्या होता है, सपोर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं, जो हमने बता दिया, ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से सपोर्टिंग सेल हो गया, क्या हो गया, सपोर्टिंग सेल हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, एक तरह से सेंसरी सेल हो गया, क्या क्या, सेंसरी। अब पूरे को क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं एक तरह से जो है सेंसरी स्पॉट। अब देखिएगा जो सेंसरी सेल होता है, इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, जो जिलेटिनस होता है, इसको क्या बोलते हैं, कपूला। कपूला क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करता है। दूसरा क्या काम करता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, जो एंगुलर एक्सीलरेशन को मेंटेन करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो होता है वन एंड क्या होता है, स्वेल कर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला, क्या बोलते हैं, एम्पुला हो गया। एम्पुला में देखेंगे तो क्या होता है, सेंसरी स्पॉट होता है, सेंसरी स्पॉट हो गया। एक सेंसरी स्पॉट को यहाँ पे हमने बना दिया। इसमें क्या होता है, सेंसरी सेल होता है, क्या होता है, सेंसरी सेल, सेंसरी सेल। दूसरा क्या होता है, सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल होता है। सेंसरी सेल के अंदर क्या होता है, जिलेटिनस लिक्विड मटेरियल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कपूला बोलते हैं। कपूला का काम क्या होता है, यही काम करता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है। दूसरा क्या कहता है, एंगुलर एक्सीलरेशन को ये क्या करता है, बनाए रखता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, यूट्रिकुलस के बाद दूसरा हमारा क्या होता है, वेस्टिब्यूल्स, क्या बोलते हैं इसको, वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स में आप देखेंगे इसमें कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, यूट्रिकुलस हो गया। दूसरा हो गया हमारा जो होता है सैकुलस, क्या बोलते हैं, सैकुलस बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ना, पहला क्या है यूट्रिकुलस, दूसरा क्या होता है सैकुलस बोलते हैं। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लो यूट्रिकुलो डक्ट बोलते हैं, साइक्लो यूट्रिकुलो डक्ट बोलते हैं। एक बात समझिएगा, जो साइक्लो होता है, यूट्रिकुलस साइक्लोस से जुड़ा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लो यूट्रिकुलस डक्ट बोलते हैं। ये किससे जुड़ा होता है, कॉक्लिया से। किससे जुड़ा होता है, कॉक्लिया से जुड़ा होता है। यूट्रिकुलस साइकुलस, साइकुलस किससे, कॉक्लिया से जुड़ने वाले ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, डक्टस रियूनियंस। ये हमारा क्या हो गया, डक्टस रियूनियंस हो गया। अब देखिएगा इन दोनों के पास क्या होता है, अपना क्या होता है, सेंसरी, क्या होता है, सेंसरी स्पॉट होता है। इनके पास क्या होता है, सेंसरी स्पॉट होता है। उस सेंसरी स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, मैकुला, क्या बोलते हैं, मैकुला हो गया। क्या बोल गए, मैकुला। मैकुला में भी क्या होता है, दो तरह का सेल हो गया। एक हमारा हो गया सेंसरी सेल, क्या हो गया, सेंसरी सेल। दूसरा हो गया सपोर्टिंग सेल, क्या बोलते हैं इसको, सपोर्टिंग सेल। आप यूं समझिए, मानते हैं क्या कि हमारा क्या हो गया, एक तरह से जो है क्या हो गया हमारा यूट्रिकुलस, क्या हो गया यूट्रिकुलस, या इसको बोल सकते हैं सेकुलस, क्योंकि दोनों पार्ट एक ही से अटैच होते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर एक होता है। ये क्या हो गया, यूट्रिकुलस हो गया। इसके पास क्या होते हैं, छोटा छोटा क्या होता है, स्पॉट होता है। इस स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, सेंसरी स्पॉट बोलते हैं, या इसी को हमने क्या नाम दे दिया, मैकुला नाम दे दिया। ये क्या हो गया, मैकुला होगा। एक मैकुला का डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको जैसे मैं बताना, इसमें क्या होता है, सेल होते हैं, क्या होते हैं, सेल। ये कौन से सेल हो गए, सेंसरी सेल हो गए। छोटे छोटे जो सेल होते हैं, ये कौन से सेल होते हैं, सपोर्टिंग सेल हो गए। और इस सेंसरी सेल में क्या होते हैं, जो जिलेटिनस मैटर भरा होगा, मतलब इसमें क्या होगा, जो जिलेटिनस जिलेटिनस जो मैटर भरा होता है, जिलेटिनस मैटर भरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओटोलिथ मेम्ब्रेन। पहली बात, ओटोलिथ मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा होता है। ओटोलिथ मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसमें क्या होता है, ओटोलिथ होता है। ओटोलिथ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, पहला क्या हो गया, मैकुला हो गया, या सॉरी ये क्या हो गया, यूट्रिकुलस हो गया, या बोल सकते हैं सेकुलस हो गया। इसके अंदर क्या होता है, सेंसरी स्पॉट होते हैं, क्या होते हैं, सेंसरी स्पॉट होते हैं। सेंसरी स्पॉट हो गया। एक सेंसरी स्पॉट को मैंने यहाँ पे क्या किया, डायग्राम को प्लॉट कर दिया। तो जो सेंसरी स्पॉट होते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं, सेंसरी सेल, सेंसरी सेल, सेंसरी सेल हो गए। दूसरा क्या होता है, सपोर्टिंग सेल है, छोटे छोटे क्या सपोर्टिंग सेल है। इस सेंसरी सेल में क्या होता है, जिलेटिनस मैटर होता है। किससे बाउंडिंग होता है, ओटोलिथ मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ओटोलिथ मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ओटोलिथ होता है। ओटोलिथ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इनका काम क्या होता है, इनका काम दो होता है। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है,
उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। उसी तरह क्या होता है, ये स्टैटिक्स क्या करते हैं, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। और दूसरा क्या होता है, लीनियर क्या होते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, मतलब मेंटेन करते हैं। जैसे भी क्या होता है, एकदम कोई जो एक लाइन में सीधे भागता है तो अचानक जैसे रुकने में क्या होता है, आगे गिर ना जाए, पीछे ना गिर जाए, तो बैलेंस होता है ना, तो उसको भी क्या होता है, ये मेंटेन करता है। लेकिन अगर दूसरा क्या होता है, अगर सर्किल में आप गोल गोल घूमने लगते तो क्या होता है, चक्कर आने लगता है, वो क्या होता है, एंगुलर होता है। एंगुलर का काम कौन मेंटेन करता था, एसएससी, मतलब ये सॉरी एससीसी उसको मेंटेन करता था। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, दूसरा लीनियर एक्सेलरेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से वेस्टिब्यूल्स हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे कॉकलिया के बारे में। देखिए यहाँ पे एक हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया कॉकलिया के। कॉकलिया में क्या होता है, देखिएगा 3 चैम्बर होता है, एक चैम्बर ही हो गया, दूसरा चैम्बर ही हो गया, तीसरा चैम्बर ही हो गया। ये तो हमारा क्या होता है, एक तरह से कार्टिलेज बोल सकते हैं, जो होता है लिगामेंट होता है, सब क्या होता है, लिगामेंट होता है। हम देखिएगा तो कह सकते हैं जो कॉकलिया होता है, कॉकलिया में 3 चैम्बर होता है, सबसे बाहर का चैम्बर, बीच का चैम्बर, अंदर वाला चैम्बर बोल सकते हैं। जो बाहर का चैम्बर होता है इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुला बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिबुला बोल सकते हैं। दूसरा होता है बीच वाला जो होता है, इसको बोलते हैं स्केला मीडिया बोल सकते हैं। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं स्केला टिम्पैनिक बोलते हैं। ये 3 हो गए। अब देखिएगा जो स्केला मीडिया होता है, जो स्केला मीडिया होता है, इसका जो रूफ होता है, रूफ पे क्या होता है, एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं रेजिनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका जो बेस होता है, बेस पे कौन सा मेम्ब्रेन होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन होता है। रूफ रेजिनर मेम्ब्रेन और बेस पे क्या होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद देखिएगा जो बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, एक आर्गन को कंटेन किया होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आर्गन ऑफ कॉर्टाई बोल सकते हैं, या कॉर्टी बोलते हैं, या कॉर्टाई बोल सकते हैं। ये जो आर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है, इसको भी एक मेम्ब्रेन से सराउंडिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन बोल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या हो गया, कॉकलिया हो गया। कॉकलिया में कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। पहला हमारा हो गया, बोल सकते हैं वेस्टिब्यूल, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केला, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिब्यूलिया बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं पहला हो गया स्केला वेस्टिबुलाई हो गया, दूसरा हो गया स्केला मीडिया, हमारा दूसरा का स्केला मीडिया हो गया, तीसरा हो गया स्केला टिम्पैनी, ये क्या हो गया, स्केला टिम्पैनी हो गया। अब देखिएगा ये दोनों जो होते हैं पेरिलिम्फ होते हैं, क्या होते हैं, पेरिलिम्फ होते हैं। ये कैसे होता है, इंडोलिम्फ होते हैं। मतलब ये क्या होता है, एक तरह से इसमें क्या फिलअप होता है, पेरिलिम्फ, इसमें क्या होता है, फिलअप होता है। इसमें क्या होता है, इंडोलिम्फ होता है, क्या होता है, इंडोलिम्फ इसमें फिलअप होता है। सेम क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेरिलिम्फ, क्या होता है, पेरी, इसमें क्या होता है, पेरी लिम्फ हो गया। चलिए देखिए, अब देखिएगा जो स्केला मीडिया होता है, इसमें भी 2 पार्ट हो गया। एक रूफ हो गया, हमारा क्या हो गया, पहला जो पार्ट हो गया, पहला हो गया रूफ हो गया। दूसरा क्या हो गया, बोल सकते हैं बॉटम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बॉटम बोल सकते हैं, या बोलते हैं इसको क्या, फ्लोर हो गया, क्या हो गया, फ्लोर हो गया। रूफ पे जो मेम्ब्रेन होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिनल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, ये हो गया, कौन सा गया, रेजिनल मेम्ब्रेन हो गया। इसके फ्लोर पे कौन सा मेम्ब्रेन हो गया, बेसिलर मेम्ब्रेन, इसको क्या हो गया, बेसिलर मेम्ब्रेन हो गया। एक हो गया जो इसका रूफ है वो क्या हो गया, रेजिनल मेम्ब्रेन, इसका जो फ्लोर होता है उस पर क्या होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन होता है। इस बेसिलर मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, एक आर्गन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आर्गन ऑफ कर्टाई, क्या बोलते हैं, आर्गन ऑफ कर्टाई। ये किससे सराउंडिंग होता है, ये भी क्या होता है, सराउंडिंग होता है। ये घिरा होता है, किससे घिरा होता है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन से। किससे घिरा होता है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन से क्या होता है, भी घिरा होता है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन से। अब देखिएगा जो आर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है, ध्यान से समझिएगा, जो आर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है, ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है वॉइस पिच को। जैसे वॉइस है ना, आवाज है ना, उसको पहचान करना होता है। तो कौन पहचान करेगा, बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, आर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है, यही क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट वॉइस पिच को क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। इसके पास भी क्या होता है, एक तरह से 2 तरह का सेल होता है। एक होता है सेंसरी सेल, क्या बोलते हैं, सेंसरी सेल बोलते हैं। दूसरा होता है सपोर्टिंग सेल, क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल होता है। इसके पास बोल सकते हैं सेंसरी सेल होता है, दूसरा क्या होता है, सपोर्टिंग सेल। तो जो इसका जो सेंसरी सेल होता है, सपोर्टिंग सेल होता है, जैसे उसमें लिक्विड भरा होता है, इसमें लिक्विड नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, बोल सकते हैं इसमें जो सपोर्टिंग सेल होता है, क्या बोलते हैं, डाइटर सेल, क्या बोलते हैं, डाइटर सेल होता है।
पहला क्या हो गया हमारा डायटर सेल हो गया, दूसरा हो गया पिलर सेल, क्या बोल सकते हैं, पिलर सेल हो गया, तीसरा बोल सकते हैं हैंसन, क्या बोलते हैं, हैंसन सेल। तो तीन तरह का सेल होता है, सपोर्टिंग सेल में तीन तरह का हो गया, डायटर हो गया, पिलर हो गया और क्या हैंसन। ये क्या होता है हमारा सेंसरी सेल हो गया। तो ये क्या हो गया एक तरह से आर्गन ऑफ कार्टाई। इसी से क्या होता है जो सेंसरी सेल होता है, इससे क्या बोलते हैं क्रेनियल नर्व जो होता है 8 नंबर क्या होता है यहाँ से फॉर्मेशन होता है, क्रेनियल नर्व जो होता है 8 जो